बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर अमजद अली, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज न्यूयॉर्क से ऑनलाइन लेक्चर के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे बंद हैं और ये कब जो है इनको ओपन किया जाएगा, ये इसके बारे में जो है कहना कबल वक्त है। स्टूडेंट्स को नुकसान से, तालीमी नुकसान से बचाने के लिए उनकी पढ़ाई में जो एक गैप आया है, उस गैप को कवर करने के लिए हमने ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं ताकि स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। आप इस वक्त स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी मैसेजेस करें ताकि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में ग्रुप जब क्रिएट हो जाएगा, उसमें ऑनलाइन लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आप करेंगे उसका भी आपको बड़ी बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स मिल सकेगा और हमारी स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। ये जो वबा है, इस वबा की वजह से आप अपना वक्त ज़ाया मत करें। आप ऑनलाइन लेक्चर्स को जो है वो लाजमी देखें, अटेंड करें और उससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन आंसर हो, आप व्हाट्सएप के ज़रिए लाजमी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इस वक्त आपको अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है उस पर एक चैप्टर हमारा जहाँ से हमारा सेकेंड ईयर का कोर्स जो है वो स्टार्ट होता है, उस पर मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करके इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। हमारा इस वक्त चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग में कारोबारी लेन देन को दर्ज करने के दो तरह के सिस्टम हैं। एक सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। हम अगर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस वाज़ेह कर लें, थोड़ा सा इन दोनों का फ़र्क जान लें, तो फिर हमारे लिए आसानी से इस चैप्टर के पॉइंट्स को और इस चैप्टर की डिटेल को जो है वो हम समझ सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम कारोबारी लेन देन को दर्ज करने का ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सिर्फ एक पहलू को मद्देनज़र रखते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में तमाम चीज़ों को दर्ज करने के दो पहलू होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें एक पहलू को या एक एस्पेक्ट को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है, ये कंसीडर किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों पहलू, डेबिट और क्रेडिट, दोनों पहलू को मद्देनज़र रख के हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम पुराना सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम जदीद सिस्टम है जिसकी बुनियाद पर कारोबार का लेन देन जो है रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, नामुकम्मल रिकॉर्ड है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम आमतौर पर पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कारोबारी लेन देन का कंप्लीट रिकॉर्ड है। इसमें हम पर्सनल अकाउंट भी, रियल अकाउंट भी, नॉमिनल अकाउंट भी, हर तरह का अकाउंटिंग का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे कारोबार के लिए ज़्यादा मौजू है, ज़्यादा सूटेबल है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम जो बड़े बड़े इदारे होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके लिए ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड की तैयारी में हमसे मुख्तलिफ़ किस्म के एरर या फ्रॉड हो जाते हैं, तो गलतियां हमसे हो जाती हैं या कोई फ्रॉड के जो इम्कानात हैं वो इसमें ज़्यादा होते हैं। फ्रॉड या एरर को आसानी से चेक नहीं किया जा सकता। चेक इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं होता। जब ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो बैलेंस करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और अकाउंटिंग में जो एरर या फ्रॉड्स हैं उसके इम्कानात भी बढ़ जाएंगे, उनकी चेकिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी। डबल एंट्री सिस्टम में किसी किस्म के एरर या फ्रॉड्स की गुंजाइश नहीं होती अगर आप अच्छे तरीके से डबल एंट्री सिस्टम के ज़रिए तमाम रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्योंकि ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है,
اس وجہ سے اس میں ایرر یا فراڈ کے امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں. اسٹوڈنٹ بات یہ ہے کہ چاہے آپ اپنا ریکارڈ سنگل انٹری سسٹم کے ذریعے پریپیئر کر رہے ہو، چاہے آپ ڈبل انٹری سسٹم کے ذریعے پریپیئر کر رہے ہو، اکاؤنٹنگ ریکارڈ کو اس لیے مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے بزنس کا صحیح منافع یا نقصان جان سکیں. آپ اگر اکاؤنٹنگ ریکارڈ سنگل انٹری سسٹم کے ذریعے پریپیئر کر رہے ہیں تب بھی آپ نے ریکارڈ کو مینٹین کر کے کاروبار کا منافع یا نقصان ہی نکالنا ہے. ڈبل انٹری سسٹم کے ذریعے جو آپ چیزیں پریپیئر کر رہے ہیں تبھی آپ کو کاروبار کا منافع یا نقصان ہی جاننا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سنگل انٹری یا ڈبل انٹری سسٹم میں کاروبار کا پروفٹ یا لاس کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں. آپ کو جو آپ نے فرسٹ ایئر میں سلیبس پڑھا ہے اس میں ڈبل انٹری سسٹم کے ذریعے پروفٹ یا لاس کیلکولیٹ کرنے کا میتھڈ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، کیونکہ ہم ڈبل انٹری سسٹم میں کاروبار کا پروفٹ یا لاس ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے ذریعے معلوم کرتے ہیں. ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم کاروبار کے تمام انکم اور ایکسپینسز درج کر دیتے ہیں. ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ انکم اور ڈائریکٹ ایکسپینس آ جاتے ہیں. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں انڈائریکٹ انکم اور انڈائریکٹ ایکسپینس آ جاتے ہیں. جب یہ سارے انکم اور ایکسپینسز یہاں پہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں تو ہمارا کاروبار کا منافع یا نقصان جو ہے وہ آسانی سے نکل آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم سنگل انٹری سسٹم میں پروفٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کیا ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہی بنائیں گے؟ بالکل نہیں. سنگل انٹری سسٹم میں ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے ذریعے کاروبار کا منافع یا نقصان نہیں معلوم کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ سنگل انٹری سسٹم میں ہم وہ چیزیں ریکارڈ ہی نہیں کرتے جو ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں درج کی جاتی ہیں. کیونکہ ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں نامینل اکاؤنٹس درج کیے جاتے ہیں، یعنی انکم اور ایکسپینسز. انکم اور ایکسپینسز کی ڈیٹیل سنگل انٹری سسٹم میں ہمارے پاس نہیں ہوتی. اس لیے ہم سنگل انٹری سسٹم میں کاروبار کا منافع یا نقصان 3 طرح کی اسٹیٹمنٹس بنا کر کاروبار کا منافع یا نقصان جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں. اور وہ 3 طرح کی اسٹیٹمنٹس کیا ہیں؟ پہلی اسٹیٹمنٹ بنے گی وہ ہم کچھ سٹیپس کے ذریعے بنائیں گے، پھر دوسری اسٹیٹمنٹ بنے گی، پھر تیسری اسٹیٹمنٹ بنے گی. 3 اسٹیٹمنٹس جب بن جائیں گی تو ہم کاروبار کے منافع یا نقصان پر آسانی سے پہنچ جائیں گے.